my friends. I am Vipra Rajput, intern 2020 batch. Today I am presenting a case of psoriasis. Patient name XYZ, female of age 40 years. Patient come with presenting complaint of skin eruptions. Eruptions were thick and scaly with intense itching followed by pinpoint bleeding. Duration 2 to 3 years. Location both ankle and foot region of both legs and both knees and both elbows. Sensation burning while itching. Modalities aggravating winter. Second complaint is of headache, pain, vertex region. Duration 3 to 4 years. Sensation heaviness. Location vertex. Modalities aggravate due to stress and tension. Third complaint is gastric trouble. उनको गैस की दिक्कत होती थी, हैवीनेस हो जाता था खाने के बाद. ड्यूरेशन 3 to 4 years. लोकेशन एब्डोमेन. सेंसेशन हैवीनेस और फुलनेस. मोडालिटीज एग्रीवेट बाय ऑयली फूड. फोर्थ कंप्लेंट इज लोअर बैक पेन जो 1 month से था उनको. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अभी तो पेशेंट वाज अपरेंटली वेल 3 to 4 years ago, but there is gradual onset of gastric trouble and headache, and it followed by skin eruptions after 1 year of it. Past history में dry itching थी at every pregnancy and jaundice की history थी. Family history जब ली, patient have 2 sons and 3 daughters. Patient का जो younger elder son था उसको thyroid है, hyper and hypothyroidism both. ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, पैर फ्रैक्चर हुआ था और उसके रोड पड़ी थी उसके राइट पैर में. और जो उसका यंगर सन है एट एज ऑफ 3 years उसका टीवी का स्टैंड जो है उसके सिर पे गिर गया था तो चोट लगी थी. और जो मदर की पेशेंट की जो मदर फैमिली की साइड से जो हिस्ट्री है उसमें फादर की डेथ हुई थी ड्यू टू हार्ट फेलियर. ये उनकी फैमिली हिस्ट्री थी. फिर उनके फिजिकल जर्नल्स में तो एपेटाइट 2 to 3 meals per day that is normal. Thirsty, thermal hot, desire sweets, aversion not present. Stool once in 2 days, hard stool. Urine D3 to 4 and 1 to 2 that is normal. Sleep disturbed sleep due to tension. Speed fast, dreams not present. पेशेंट के मेंटल जर्नल्स की बात करें तो उनको उनकी बीमारी के बाद ना चिड़चिड़ापन आ गया था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा था, पहले ऐसा नहीं था. अपनी वो कंप्लेंट बताते हुए रोने लगी थी. गुस्सा करने के बाद उनको पछतावा भी होता था. रोना बहुत आता है, किसी भी बात पे आ जाता है उनको. उनकी जो बड़ा बेटा है उसको थायराइड है तो उसकी टेंशन वो ज़्यादा लेती हैं और बच्चों को लेकर ज़्यादा परेशान रहती हैं. छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती हैं और उसी बात को बहुत दिन तक सोचती हैं और उससे फिर वो दुखी रहती है. तो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन करने के बाद जो टोटलिटी बनाई थी वो थी माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज. केयर्स वरीज इसलिए लिया कि एक इंसान जो एक के बारे में सोच के उसकी टेंशन लेता है तो वो अपने बड़े बेटे के बारे में ही सोचकर ज़्यादा टेंशन लेती हैं, तो इसलिए मैंने लिया माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम केयर वरीज. दूसरा था माइंड एंगर ऑल्टरनेटिंग विद रेपेंटेंस क्विक. अब इंसान को अगर पता है कि क्या सही है क्या गलत है तो वो कंसेंशियस होता है कि उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उनको गुस्सा अगर आता था तो फिर पछतावा भी होता था, तो इसलिए मैंने ये वाला रूप देख लिया. जैसे बच्चों पे गुस्सा आ गया लेकिन उसके बाद उनको पछतावा भी होता था कि मैंने क्यों गुस्सा किया. थर्ड मैंने लिया माइंड एंजाइटी ट्रिपल्स अबाउट. वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले रही थी. अब वो अपनी बीमारी के बाद और ज़्यादा टेंशन लेने लगी कि मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा और उनको भी ज़्यादा दिक्कत है, तो वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेती हैं. फिर है माइंड सैडनेस ग्रीफ आफ्टर. ये इसलिए लिया कि सैडनेस जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, मतलब दुखी है इंसान तो वो सुपरफिशियल चीज़ हो गई. अब ग्रीफ जो है जहाँ पर डीप पैथोलॉजी देखने के लिए मिलती है तो इंसान जो है ग्रीफ में जाता है. वो उसके चेहरे पे दिख रहा था जब वो अपनी कंप्लेंट बता रही थी तो उनकी सैडनेस उनके चेहरे पे दिख रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाला रूप देख लिया. फिर है हेड पेन वर्टेक्स रीजन पे, रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, स्किन इरप्शन, सोरियासिस. और मैंने जनरल का रूप लिया था जनरल फूड एंड ड्रिंक स्वीट्स डिज़ायर. तो मेरी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मैंने बनाई फिर उसमें एक्जिमा, सिबोरिक डर्मेटाइटिस, टीनिया कॉर्पोरिस और प्लेग सोरियासिस.
तो एक्जिमा क्या होती है, वो नॉन कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जिसमें वो एरिथमा और एडिमा के साथ साथ मिनेट वेसिकल्स और पैप्यूल्स बनते हैं और वेसिकल्स रप्चर होते हैं विद ओजिंग ऑफ फ्लूइड और ड्राई अप विद स्केलिंग एंड क्रस्टिंग। ऐसा पेशेंट के केस में नहीं मिला था देखने के लिए। सिबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है, वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन होती है causing itchy, greasy, red or flaky patches primarily on scalp, face and chest। तो ऐसा नहीं था उनके केस में। फिर टीनिया कॉर्पोरिस जिसको रिंगवॉर्म भी बोलते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन है, कॉन्टेजियस सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन का, जिसपे रेड इची स्किन रिंग शेप रैश मिलते हैं विद रेज स्केली बॉर्डर्स और सेंट्रल से क्लियरिंग मिलती है, वो भी ऐसा नहीं था इस केस में। फिर फोर्थ है प्लेग सोरियासिस। ये क्रॉनिक नॉन कॉन्टेजियस ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसमें स्किन सेल्स बिल्डअप हो जाती है बहुत ज़्यादा रैपिडली और थिक और इची पैचेस बना देती है, स्केली रेड और डिस्कलर्ड पैचेस बना देती है। सिल्वरी स्केली पैचेस मिलते हैं देखने के लिए इसमें और पेरिफेरली वो एनलार्ज हो जाता है और वो स्केल्स होते हैं मास में बढ़ते जाते हैं एक के ऊपर एक और उसमें पिन पॉइंट ब्लीडिंग भी देखने के लिए मिली थी। तो एग्जामिनेशन करने पे ऑस्पिस साइन भी था, पिन पॉइंट ब्लीडिंग मिली थी, कैंडलग्री साइन भी था। तो ये प्लेग सोरियासिस का केस था जो मतलब ये डायग्नोसिस मैंने बनाई। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस प्लेग सोरियासिस की थी। तो इसमें मेडिसिन जो थी कॉस्टिकम, स्टेप, नेट्रम सल्फ और कैल्केरिया आई थी। तो कॉस्टिकम जो होता है डिक्टेटोरियल होता है और उसको इंजस्टिस कैनो सपोर्ट होती है, इंजस्टिस सपोर्ट नहीं कर सकता। तो पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं था कि वो डिक्टेटोरियल है और इंजस्टिस को सपोर्ट करने वाला देखने के लिए मिले, उसमें ऐसा नहीं था। स्टेप क्या होता है, एक डिग्निफाइड रेमेडी होती है, डिग्निटी पे उसका ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादातर हमें जब डिग्निटी इफेक्ट होती है तो ज़्यादातर रेक्टम और सेक्सुअल फंक्शन इफेक्ट होता है, तो उसमें ऐसा नहीं था। तो ये पैथोलॉजी के बेस पे डिफरेंशिएट किया मैंने। फिर एक कैल्केरिया होती है, स्लो स्लगिश होती है, उसमें डिस्ट्रक्शन कम देखने के लिए मिलता है और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं था इस केस में। नेट्रम सल्फ फोर्थ थी हमारी नेट्रम सल्फ। तो मैंने उनको नेट्रम सल्फ दी थी 200 में। नेट्रम सल्फ डिलीजेंट कंसेंशियस होती है। नेट्रम जो होता है इमोशनल होता है और बच्चों के एक कोई पर्टिकुलर रिलेशन होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और परेशान रहता है। सल्फर इसलिए लिया उसके साथ कि उसमें बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली थी और लोकेशियस थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा अपनी बातें अच्छे से बता रही थी और तो इसलिए मैंने उनको नेट्रम सल्फ 200 में दी थी। थैंक यू।